हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर इंसिडेंट की वीडियो में। आज की जो वीडियो आपको मैं सुनाने वाला हूं, इसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इतनी खतरनाक वीडियो है और आपको ऐसा भी एहसास होगा कि यहाँ पर भगवान आपकी कितनी मदद करता है। ये परिवार गांव में रहने वाला परिवार था। इस परिवार में दो लड़कियां रहा करती थी। एक लड़की का नाम वर्षा होता है, दूसरी का नाम मुझे यहाँ पर पता नहीं, बताया नहीं गया था क्योंकि ये जो स्टोरी है ये वर्षा ने बताई थी। 13-14 साल की वर्षा थी और 14-15 साल की उसकी बड़ी बहन थी। उस टाइम पर उनके माँ बाप का काम था कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा था पास वाले शहर में उन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा था। तो कभी वो वापस आते कभी नहीं आते, क्योंकि शाम के वक्त पर जब ज़्यादा कस्टमर हो जाते थे तो वहाँ पर वो कभी कभी वहीं रुक जाते थे। और जो उनकी लड़कियाँ हैं वो अकेली रहती थी घर पर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत बार किया है इन्होंने, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बार की हुई है। एक दिन क्या होता है, इनकी मौसी घर पे आती है, वर्षा की मौसी घर पे आती है। तो वर्षा की मम्मी घर ही रुक जाती है, अपने पति से कह देती है कि तुम अब रेस्टोरेंट पे चले जाओ, मैं आज नहीं आ सकती क्योंकि मौसी के साथ बैठना है, बहुत दिनों बाद आई है। तो वो अपने पति को रेस्टोरेंट भेज देती है। कुछ देर बाद उसकी मौसी कहती है कि यार मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट देखा नहीं है, क्या तुम अपने रेस्टोरेंट को दिखा के ला सकती हो मुझे? तो वो चल देते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, पैदल पैदल चलते हैं और वहाँ से आपको दिखा लेंगे रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। रेस्टोरेंट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट 9 बजे बंद किया था। 9 बजे बंद करके वो पैदल पैदल घर वापस आ रहे थे। उस टाइम पर वो बाइक नहीं लेके गए थे, क्योंकि बाइक तो थी उनके पास, वो बाइक नहीं लेके गए थे क्योंकि कहीं 3 आदमी आएंगे वहाँ से, तो वहाँ पर बाइक नहीं लेके गए थे। पैदल पैदल आने लगते हैं, रास्ते में बातचीत करते हैं और अपना आराम से पैदल पैदल आ रहे थे। और वर्षा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो उसकी मम्मी कहती है कि जल्दी चलो, उस बच्ची की तबीयत ख़राब है। वो कह रही थी मम्मी जल्दी आ जाना, तो वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं बतराते बतराते। ठीक है, एकदम से उसकी मौसी को कॉल आता है, वर्षा की मौसी को कॉल आता है, क्योंकि वो उनकी मम्मी के साथ ही थी ना, रेस्टोरेंट देखने के लिए गई हुई थी। उनको एक कॉल आता है, वो पड़ोसी का कॉल था, उनके पड़ोसी का कॉल। वो कहती है कि पड़ोसी रात में कॉल क्यों कर रहा है भाई मेरे पास। वो अपना फ़ोन उठाती है और पड़ोसी से बात करती है। तो कहता है पड़ोसी कि तुम्हारे ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बार बार बेहोश हो रहे हैं और उनके दिल में एक तरीके से दर्द मच रहा है, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। उनके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने का अनुभव हो रहा था उन्हें कॉल पर, क्योंकि आवाज़ बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी कॉल पे, जैसे वो बात कर रही थी। तो वर्षा की मौसी वर्षा की मम्मी से कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है और रात के वक्त में यहाँ पर कैसे जाऊँगी, और अब यहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं है और तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि बाइक ही है, बाइक पर इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर था वो घर। वर्षा के पिताजी कहते हैं कि ठीक है रुको, मैं अरेंज करके देखता हूँ, कोई गाड़ी हो तो मेरे जानकारी में। वो अपने जानकार को कॉल करता है, जानकार कहता है कि मेरे जो गाड़ी है वो सर्विस सेंटर गई हुई है और अभी फ़िलहाल तो वो अवेलेबल नहीं है। एकदम से वर्षा के पापा को ध्यान आता है कि जिस शहर में हम काम करते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक गैराज वाला था, वो अपने पास बहुत सारी गाड़ियाँ रखता है, तो उनके घर जाना पड़ेगा। वो कॉल तो नहीं उठा रहे, उनके घर जाके उनसे बातचीत करनी पड़ेगी कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी प्राप्त करवा सकते हो क्या। वो उनके घर जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, उनकी पत्नी आती है, गैराज वाले की पत्नी आती है। उससे कहते हैं कि गैराज वाले को जगा दो, हमें उससे बात करनी है। वो जगाती है, गैराज वाला बाहर आता है। वो कहता है कि हाँ जी सर, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई जो हमारे घर पधारना पड़ा तुमको? वो कहता है कि मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, क्या तुम गाड़ी दे सकते हो? वो कहता है कि अरे तुम्हारे लिए गाड़ी पूछना नहीं, बस तुम ये बताओ जाना कहाँ है। वर्षा की मौसी को बैठाता है और वर्षा की मौसी को उसके गांव छोड़ देता है। तो वर्षा की मौसी का तो काम हो जाता है, लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो पैदल पैदल घर जाने लगते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके पापा को बता दिया था कि हमारी जो बच्ची है जो घर पर बैठी है वर्षा, उसकी तबीयत ख़राब है और हमें जाना पड़ेगा, हम रेस्टोरेंट में नहीं रुक सकते। वो मतलब रेस्टोरेंट से इतनी दूर आ चुके थे, अब वापस जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वो घर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में बारिश आ जाती है, बहुत तेज़ बारिश आती है। उसका पापा कहता है, जो वर्षा का पापा होता है, वो कहता है कि हमारा रेस्टोरेंट वैसे ही नहीं चल रहा, हम कभी नहीं जाते हैं और अब हम बीमार हो गए तो बहुत दिन बंद पड़ा रहेगा, तो ऐसा करते हैं जो शॉर्टकट वाला रास्ता है उससे चलते हैं। उसकी मम्मी तुरंत कहती है कि इस रास्ते से तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये चीज़ का दावा किया है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का वास रहता है, बहुत से लोगों ने रात के टाइम पर देखा भी है। लेकिन उसका पापा कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इस ज़माने में तुम भूत प्रेतों का नाम ले रही हो, क्या पाखंडी औरत हो, जल्दी चलो। मतलब वो खींच के ले जाता है उसको, क्योंकि बारिश का टाइम था। वो शॉर्टकट रास्ते से निकलने लगते हैं। थोड़ा टाइम होता है, 5-7 मिनट का टाइम होता है।
उसको एकदम से फील होता है, उसकी मम्मी को, वर्षा की मम्मी को फील होता है कि उसके बालों पे कोई हाथ फेर रहा है। इस चीज़ को वो जैसे देखती है तो उसके अपने पति को बताती है। तो अपने पति को बताती है, उसका पति कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे मन का भ्रम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ तुम्हें बताई है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का वास रहता है, इसलिए तुम्हारे मन में वहम घुसा पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम चलते जाओ, घर पहुँचने वाले हैं। वो पीछे की तरफ जैसे मुड़कर देखती है, जैसे उसके बाल सहराए जाते हैं, तो पहले अपने पति को बताती है, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर देखती है तो उसको एक आदमी नज़र आता है जो कि लंबा चौड़ा ब्लैक कलर का, बहुत ही डरावना चेहरा उसका, मतलब ऐसे कहते तो नहीं है लेकिन उस आदमी का इतना डरावना चेहरा था कि बड़ी बड़ी आंखें लाल कलर की और उसकी नाक इतनी बड़ी थी। वो उसकी तरफ देखता है, वो जैसे पलटकर अपने पति को बताती है कि पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है धोती कुर्ते में। उसका पति देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो ऐसे ही भगवान का नाम लेते लेते घर पहुँच जाते हैं। अगली सुबह होती है। सुबह के वक्त उसको हल्का हल्का फीवर आने लगता है, वर्षा की मम्मी को हल्का हल्का फीवर आने लगता है। 12 बजे तक उसको इतना ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है कि मतलब वो खाट में से उठ भी नहीं पाती हैं। रात का टाइम होता है, रात के 3 बजे, शाम तक वो सही हो गई थी, उनका बुखार उतर चुका था, लेकिन रात के 3 बजे उनको एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है, मतलब जिसको देख के वो बाहर की तरफ भागती हैं चिल्लाती चिल्लाती। वो कहती हैं कि ये आदमी मुझे खा जाएगा, ये मुझे मार डालेगा, इससे मुझे बचा लो। वही आदमी जो जंगल में उसको दिखा था, वही आदमी उसको अब घर में भी दिखने लगा था। वर्षा का पापा उठता है, वर्षा का पापा देखता है कि मेरी पत्नी पूरे गांव में भागी फिर रही है और इसको क्या दिख गया। 2-3 दिन इस बात को गुजर जाते हैं, लेकिन उसको फिर से यही चीज़ रिपीट होती है। 2-3 दिन के बाद उसका पड़ोसी उसके घर आता है और कहता है भाई साहब ये क्या दिक्कत है, तुम्हारी पत्नी को कुछ दौरा वोरा पड़ता है क्या? लेकिन उसका पति बताता है कि ये दौरा वोरा नहीं, पता नहीं, मेरी पत्नी जब से उस जंगल मतलब वहाँ से हम आए हैं उस रात से ऐसे पागलों जैसी बिहेव कर रही है। मन में उसके भी भर रखा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसी मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ चल क्या रही है। वो अपने जो पड़ोसी होते हैं उसको बताता है ये चीज़। उसका पड़ोसी कहता है कि भाई साहब अब तक तुम यहीं पर बैठे हुए हो, इसको किसी बाबा जी के पास लेके जाओ, वरना तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो इस तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी सारी परेशानियों को बताते हैं, लेकिन वो तांत्रिक एक अजीब तरीके का तांत्रिक निकल जाता है। जैसे होते हैं ना पाखंडी होते हैं जो पैसा ठगने के लिए बैठे होते हैं, ऐसा तांत्रिक वो होता है। उनसे 15 दिन तक वो पैसा ठगता रहता है और उसका इलाज नहीं होता है। डेली वही रूटीन चल रहा था कि उसकी मम्मी चिल्लाती है और भागती है पागलों जैसी। लेकिन उसको एकदम से ध्यान आता है कि जो मेरी पत्नी है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त, तो उसको वो पशुपतिनाथ के मंदिर में ले जाने लगते हैं। पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करा के लाते हैं। जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक बाबा जी मिलता है। वो बाबा जी कहता है बच्चा इधर आओ। वो बात करते जाते हैं ना रास्ते में, तो बच्चा इधर आओ वो कहता है। बहुत उम्र का बाबा जी था वो। उनके पास जाते हैं। बाबा पूछता है उनसे कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो सारी परेशानी को उनको बता देते हैं। सारी परेशानियाँ जैसे वो बताते हैं तो बाबा कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर चलूँगा और घर जाके ये सारी परेशानियों को मिटा दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा। लेकिन वो समझते हैं कि ऐसा तो सभी बोल देते हैं। वो बाबा जी से फीस पूछने लगते हैं, पैसे पूछने लगते हैं कि पैसे कितने लोगे। वो बाबा कहते हैं कि मैं पैसे वैसे नहीं लूँगा, ये सब मोह माया है, मुझे इस चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पैसे दो या मत दो, मैं पैसे वैसे तो नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपके साथ चलूँगा और घर में एक छोटी सी, जब उस काम को करने के बाद, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने के बाद, एक छोटी सी भेंट मांगूंगा और उस भेंट को दे देना बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो उनके घर जाता है। बहुत दूर होता है उनका घर पशुपतिनाथ मंदिर से। उनके घर जाकर उनकी परेशानियों को देखता है। जैसे ही उनके घर में घर में एंटर करता है बाबा जी, तो त्राहिमाम करने लगता है। वो कहता है उससे कि तुमने इस घर में क्या हाल मचा रखा है, इसमें तो एक राक्षस का होने का प्रमाण मुझे मिल रहा है, महसूस हो रहा है कि इसमें कोई राक्षस है। वो भीतर जाते हैं उस कमरे में जिसमें उसकी पत्नी सोती है, उसमें जाते हैं। तो बाबा जी वर्षा के पापा से कहते हैं कि तुम इन चीज़ों को ले आओ और मैं यहाँ पर हवन करूँगा। बाबा जी अपना हवन 8-9 घंटे तक चलाते हैं। 8-9 घंटे बाद खड़े होते हैं। तो वर्षा का पापा कहता है कि बाबा जी कुछ तुम्हारी दक्षिणा वगैरह बता दो, तुमने कहा था लास्ट में एक भेंट दूंगा तुम्हें जब तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी। लेकिन बाबा जी कहता है कि तुम्हारे घर में 11 किलो चावल और 1.5 किलो दाल, सिंपल वाली दाल, उसको उबाल कर जैसे खाते हैं ऐसे कर कुछ जीवों को खिला दो, जो भी तुम्हें भूखा लग रहा हो। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है
कि इसको नहीं खिलाऊं, इसको खिला दूं, सबको खिला दो जो भी तुम्हें भूख लग रहा हो गांव में। इस बात को कहकर वो बाबा जी घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं ये बाबा जी इतनी दूर से आया और एक भी पैसा नहीं लेके गया, और जो लिया वो भी दूसरों के लिए लिया, मतलब इतना सच्चा और अच्छा बाबा जी कहाँ पर मिल सकता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि इस बाबा जी को 30-40 सेकंड हुए थे बाबा जी को घर से निकले, सोचने लगते हैं कि इस बाबा जी से मिलना चाहिए, इनसे पूछ लेते हैं इनका पता क्या है, क्योंकि आगे कभी मुसीबत हुई तो इनको बुला लेंगे। तो वो बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, उस वर्षा के घर से बाहर निकलते हैं वो सारे लोग। तो वो देखते हैं कि बाबा जी तो वहाँ पर है ही नहीं। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर एक बाबा जी था, वो कहाँ पर गया। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई बाबा जी नहीं था और यहाँ से कोई निकल के गया ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा जी तो था, अभी तो निकल के गया है 30-40 सेकंड पहले ही। लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। पूरे गांव में वो भागते फिरते डोलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी बाबा जी नहीं मिलता है। वो समझ जाते हैं ये पशुपतिनाथ के कोई दूत का कमाल है, उन्होंने ही ये हमारे लिए भेजा है। इतनी बड़ी महिमा है पशुपतिनाथ की, जो कि सारे दुख हल लेते हैं, सबके दुख हल लेते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।